देखो आज अपन क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूं। देखो थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है ना। अब देखो जैसे अभी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं। अब देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, वन ऑफ द प्यूपिल्स इन अ क्लास डैश अ कार ऑन्स। देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है, प्यूपिल वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट। कभी कभी हमें नहीं पता होता। हाँ देखो एक तो पेपर में एरर आता है। एरर क्या आता है, वन ऑफ द प्यूपिल लिख देगा, ये एरर है। वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन बहुवचन का आता है। और लेकिन देखो इसकी हिंदी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या है, गाड़ी का मालिक है। इसकी हिंदी ये बन रही है। ऑन का मतलब मालिक होना होता है। जब हम ज्यादा में से बात तो एक ही कर रहे हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट के सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो फिफ्थ फॉर्म हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो फिफ्थ फॉर्म होती है क्या होती है, सिंगुलर होती है। फिफ्थ फॉर्म होती क्या है, अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दें, जैसे प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी, प्लेज। ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर होती है। राइट। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप याद रख लो कि जो पांचवी फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट के साथ एस लगा दोगे तो पांचवी बन जाएगी, वो सिंगुलर होगी। राइट। तो वन ऑफ द प्यूपिल्स इन द क्लास ऑन द कार, यानी कि बहुत सारे बच्चों में से जो एक बच्चा है वो मालिक है गाड़ी का, ऑन जाएगा इसका आंसर। अरे यहाँ पे देखते हैं, द लायंस ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक इज एन। देखो यहाँ पर क्या है, अगर अपन ध्यान समझे, द लायंस ऑफ द ईस्ट क्या है, एक बुक का नाम है। ये क्या है, एक बुक का नाम है। यानी कि हम यहाँ पे लायंस को देख के प्लूरल नहीं करेंगे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक नाम है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। आंसर क्या आएगा, इज। और कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता लगता, आपको इसमें बोलेगा जी सर मेरे को क्या पता बुक का नाम है ये, तो इसका जवाब क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, द का टी कैपिटल है, लायंस का एल कैपिटल है, द ईस्ट का ईस्ट कैपिटल है, कैपिटल में लिखा जा रहा है नाम। अगर इंग्लिश भाषा में कोई शब्द कैपिटल से स्टार्ट हो, वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन है इसका मतलब। और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे मैं दिल्ली का नाम लूं तो दिल्ली एक खास नाम है, चंडीगढ़ एक खास नाम है, यूएसए एक खास नाम है, महात्मा गांधी एक खास नाम है। जब एक स्पेसिफिक नाम लिया जाता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा। आगे देखो, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट डिश इज माई फेवरेट डिश। देखो यहाँ पे दिखने में तो दो हैं, यहाँ पे दिख तो रही है दो। तो पहला तो हमें मन ये कहता है कि ये दो हैं तो क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन अगर ये दो होंगे तो यहाँ पे डिशेस लिखा जाएगा, इसलिए क्या लिखा गया, ये दोनों को मिलाकर एक ही डिश बन रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, एक है, सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा इसका आंसर। तो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। 10 किलोमीटर्स डैश लॉन्ग वे टू वॉक इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर क्या चलने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। अब देखो एक तो आपको यहाँ पे ए बता रहा है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो सिंगुलर है, ठीक है ना। और दूसरा हम ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कभी भी कोई डिस्टेंस की बात हो वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो आंसर क्या आएगा, इज आएगा। ओके, मोहन एज वेल सोहन डैश गिल्टी। नो, आंसर तो दो ही पड़े यहाँ पे ऑप्शंस आपके। देखो कभी भी क्या में लिखा मिले, एज वेल एज लिखा मिले, तो इसकी हिंदी क्या है, मोहन के साथ साथ सोहन भी गिल्टी है। ठीक है ना। कभी भी एज वेल एज लिखा मिले तो हम हमेशा लेफ्ट साइड वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर हम मोहन को देखेंगे, और मोहन अकेला है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, वॉज आएगा। वर इसका आंसर गलत है। राइट। नेक्स्ट है, नीदर जॉन नोर यू डैश प्रेजेंट। इसकी हिंदी क्या है, ना ही जॉन ना ही तुम प्रेजेंट थे। अब देखो हमने एक पैटर्न पढ़ा था, ईदर के साथ क्या लगता है हमेशा, और। नीदर के साथ लगता है नोर, और नोट ओनली किसके साथ लगता है, बट ऑल्सो। और कभी भी ईदर और, नीदर नोर, नोट ओनली, बट ऑल्सो आए तो हम सेकंड पोजीशन को देखते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या लिखा है हमारे यहाँ पे, सेकंड पोजीशन में कौन लिखा हुआ है, यू। तो यू के साथ क्या लगना चाहिए, वर। तो यहाँ पर क्या है, नीदर जॉन नोर यू। जब भी ये पैटर्न बनेगा तो सेकंड पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे यू है, यू के साथ वॉज नहीं लिखा जाता, वर लिखा जाता है। तो क्या बोले, नी यू, यू हमेशा वर लगता है, यू के साथ वर लगता है। वो होता है, हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंग्लिश में ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये हमेशा सिंगुलर होता। वो ईदर और या नीदर नोर नहीं था, अकेला ईदर अकेला नीदर।
राइट। अब देखो ईदर शोभा और आई डैश टू ब्लेम, यानी कि या तो शोभा या मेरे को इल्जाम देना है या देना चाहिए, देना होगा, इस तरह से इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या है, और के बाद आई की बात हो रही है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम टू ब्लेम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8th। देखो नीदर ऑफ देम डैश रॉन्ग। देखो हमने पता है नीदर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमारा आंसर क्या आएगा, वॉज। तो नीदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, इसकी हिंदी क्या बन रही है, उन दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, राइट। नेक्स्ट है द काउंसिल डैश चोजन इट्स प्रेसिडेंट हैज। यस, काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होते क्या है, देखो एक ऐसा शब्द जिसकी आप पिक्चर बनाओ तो ग्रुप बनकर आए। जैसे मान लो मैं क्लास लिखता हूं, क्लास देखो कितने वर्ड्स हैं, ये एक ही, लेकिन क्लास की पिक्चर को बनाओ मन में तो एक ग्रुप बनेगा बच्चों का। ऐसे ही मैं टीम लिखता हूं तो टीम शब्द तो एक ही है, लेकिन इसकी पिक्चर बनाओ तो ग्रुप बनेगा। तो जो शब्द मन में ग्रुप की पिक्चर बनाए, इन शब्दों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे, कभी भी आपके सामने अगर क्या मिला है, कलेक्टिव नाउन मिले, तो आपने क्या करना है, इसका प्रोनाउन देखा जाता है। इट्स बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर हो तो वो क्या सिंगुलर बन जाता है, और अगर कलेक्टिव नाउन का प्रोनाउन प्लूरल बन जाए तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए आंसर क्या आएगा, हैज, क्योंकि काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। 2 and 2 मेक फॉर भी होता है, मेक्स फॉर भी होता है। आगे चलते हैं, देखो द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स डैश रीजन। देखो यहां पर क्या है, आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है उसकी कीमत बढ़ गई है, तो यहां पे हम आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, हैज रीजन आएगा, हैव नहीं आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज डैश इंग्लिश। हमारे कॉलेज के सभी बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, यहाँ पर कई सारे बच्चों की बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। 5th फॉर्म सिंगुलर होती है, 1st फॉर्म प्लूरल होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। यहाँ पे हम देखो मैंगोज की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैंगोज की बात नहीं हो रही, क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी क्या, हम फील करते हैं किसी चीज की, तो जो चीजें फील होती हैं अनकाउंटेबल होती हैं, इसलिए क्या वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ दीज मिनरल फाउंड इन इंडिया। देखो ईच आ गया, ईच हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज, राइट। आयरन एज वेल एज कोल, अभी हमने पढ़ा था कभी भी एज वेल एज आ जाए तो हमेशा पहले वाले को देखोगे आयरन। लोहा आप गिनते तो नहीं है ना, तो यहाँ पे तो नाप तोलते हैं लोहे को, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजें क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, इज। आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। नो न्यूज इज गुड न्यूज, सिंपल है, न्यूज क्या अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड इज, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर एंड आ गया, एंड के पहले पोएट की बात हो रही है, ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है। अब हमें देखना है कि ये एक आदमी के दो आदमी है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब एक ही पर्सन है, ये पर्सन ही पोएट है और यही क्या ड्रामेटिस्ट है, तो है तो सिंगुलर, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन इज डेड, क्योंकि यहां पर भी क्या है, दो है लेकिन आर्टिकल एक ही बार आ रहा है, इसी का मतलब एक ही पर्सन है, यही ऑरेटर है, यही स्टेट्समैन है, इसलिए क्या आएगा, इज डेड। नीदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड, यहां पे नीदर आ गया, और हमें पता है नीदर क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं थी, तो वॉज आएगा आंसर, वॉज गुड। द किंग विद हिज मिनिस्टर्स, विद आ गया, कभी भी एज वेल आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सक्लूडिंग आ जाए, तो हमेशा क्या लगता है, लेफ्ट वाला देखा जाता है। यहाँ पे किंग की बात हो रही है, किंग कितना है, एक, इसलिए क्या आएगा, वॉज आएगा, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज। हिंदी क्या बनेगी, किंग अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित था। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वॉज वुंडेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक आदमी, बच्चा, औरत को चोट पहुंची, यहाँ पे बात हर एक की हो रही है। एवरी क्या इंग्लिश में सिंगुलर है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। करी एंड राइस डैश इज फेवरेट फूड, अगेन देखो दिखने में तो दो है, लेकिन अगर ये दो होंगे तो ये फूड्स बन जाएगा, लेकिन ये फूड है, इसलिए क्या आएगा, इज। करी एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डैश एवर लिव्ड। देखो ये आपने यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, रिलेटिव प्रोनाउन, अभी आपने याद रखना है, कभी भी दैट लिखा मिले या विच लिखा मिले तो, या हु लिखा मिले, तो आपने ठीक पीछे वाले को देखना होता है।
लीडर्स ज्यादा है इसलिए इसका नेचर प्लूरल बन गया, इसलिए यहां पे क्या आएगा, हैव आ जाएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच है, हु है, हुम है, दैट है। कभी भी ये लिखे मिले तो ठीक पहले वाले को देखना है आप, और ठीक पहले लीडर्स प्लूरल है इसलिए इसका नेचर प्लूरल बन गया, इसलिए आगे हैव आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। देखो ये पेपर में रिपीटेड है, एक है अ नंबर और एक है द नंबर। याद रखना कभी भी ए नंबर लिखा मिले और द नंबर लिखा मिले, देखो ए क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन याद रखना ए नंबर इंग्लिश में प्लूरल है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आप वीडियो देखने लेक्चर की, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका उल्टा द है तो द क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखना ये। सो यहाँ पर ए नंबर है, दिखने में तो ए सिंगुलर रहते हैं, ए नंबर क्या प्लूरल वर आएगा यहाँ पे इसका, ठीक है ना। द बॉय एंड द गर्ल साफ ही दिख रहा है, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए गो आएगा, गो टू द सेम कॉलेज। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, कितने लोग हैं यहाँ पर हमें साफ दिख रहे हैं, दो आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब क्या है, ओरेटर अलग है और स्टेट्समैन अलग है, दो हो गए, इसलिए क्या आएगा, हैव अराइव्ड आएगा। क्या आएगा, हैव अराइव्ड। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो कई सारे हैं इसलिए बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ज्यादा है इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। देखो यहाँ पर स्टूडेंट है क्या ज्यादा है, ज्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, वेस्ट आएगा। तो आंसर क्या आ गया, वेस्ट देयर टाइम। A large number of workers dash struck the work. Yes. क्योंकि यहाँ पर वही ए नंबर आ जाए, देखो पेपर में ए नंबर भी आ सकता है, पेपर में अ ग्रेट नंबर भी आ सकता है, पेपर में ए लार्ज नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अ फ्यू नंबर भी आ सकता है, अ लो नंबर भी कुछ भी आ सकता है। आंसर क्या रहेगा, ये इसका नेचर प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, हैव इन द आंसर। नहीं तो लग रहा है थोड़ा, ठीक है। ओके, ही एंड हिज फ्रेंड, कितने लोग हैं ये, दो, ही अलग है, फ्रेंड अलग है। जब दो लोग होंगे, ज्यादा होंगे, इसका मतलब क्या, प्लूरल आएगा, हैव इज द आंसर, हैव अराइव्ड। वो और उसका दोस्त आ गए हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। देखो द का ए एन सारे कैपिटल है, यानी कि क्या बन गया, प्रॉपर नाउन, एक चीज का नाम बन गया। और प्रॉपर नाउन बताओ सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। आंसर क्या आएगा, इज। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है इसलिए क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स क्या बन गया, सब्जेक्ट एक, ठीक है ना, हैज। द कमिटी अगेन क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया। और कलेक्टिव नाउन बताओ सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं, दोनों होते हैं। कलेक्टिव नाउन होते हैं क्या है, एक ऐसे शब्द जिसकी पिक्चर बनाओगे तो ग्रुप बनेगा, जैसे क्लास, टीम, कमेटी, काउंसिल, आर्मी, गवर्नमेंट, ये सब क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन्स है। तो इसको कैसे डिसाइड करोगे, आप इसका प्रोनाउन देखोगे, तो प्रोनाउन, हाँ यहाँ पे क्या, इसका प्रोनाउन प्लूरल है तो इसका नेचर भी प्लूरल बन गया। आंसर क्या आएगा, आर आएगा। 100 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए हैज आएगा। और यहाँ पर ए भी दिख रहा है आपको, ए से भी आप जज कर सकते हो इसका नेचर क्या, सिंगुलर है। वीना एंड नॉट यू, वीना तुम नहीं, हाँ यहाँ पर कभी भी एंड नॉट आ जाए तो हमेशा पहले वाले को देखते, जैसे एज वेल एज था, विद था, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, ऐसे ही एंड नॉट। कभी भी एंड नॉट लिखा मिले तो हमेशा पहले वाले को देखोगे, वीना अकेली, इसलिए आंसर क्या आएगा, हैज आएगा। वीना एंड नॉट यू वन द प्राइज, हैज वन द प्राइज। वीना ना कि तुम जिसे प्राइज मिला है, तो यहाँ पे बात वीना की हो रही है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर ठाकुर की बात हो रही है, अकेला, इसलिए क्या आएगा, लाइक्स आएगा, लाइक नहीं आएगा, लाइक्स। हॉट करी। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, 1000 रुपीज इज अ बिग सम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको ए भी हेल्प बता रहा है क्लियर कि ये सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, इज। ईच ऑफ रूम्स डैश टू लेट, ईच आ गया, ईच क्या होगा, ईच, एवरी, इधर इधर सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज टू लेट। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, हर घंटा हर दिन आपको नई जिम्मेदारी लेकर आता है, ब्रिंग्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच आ गया। और ईच चाहे एक बार हो, चाहे दो बार हो, चाहे 10 बार हो, रहेगा हमेशा सिंगुलर। द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर, ये क्या जोड़ी बन गई एक तरह से, और ठीक है ना, जो चीजें पेयर में होती है वो सिंगुलर होती हैं। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर, देखो बेनिफेक्टर क्या होता है, भला करने वाला, आपको सुख पहुंचाने वाला। हाँ देखो यहाँ पर माई कितनी बार आ रहा है, एक बार। जब भी कंफ्यूजन हो तो आप इनको भी चेक कर सकते हो, माई 2 बार है, हिज 2 बार है, देयर 2 बार है, तो यहाँ पे माई 1 बार है, यानी कि एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन है जो दोस्त भी है और जो बेनिफेक्टर भी है, भला करने वाला भी है, एक ही है, इसलिए आंसर क्या आएगा, हैज आएगा।
हैज कम टू सी मी। द हाउस विद इट्स कंटेंट, विद आ गया, हाउस अकेला है यहाँ पे, पहले वाले को देखोगे इसलिए क्या आएगा, वॉज। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। क्लियर। नेक्स्ट है एवरीबडी, वॉज, ईच, एवरी, इधर इधर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सो एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द पिकनिक। डैश ईदर ऑफ द ट्विन्स प्रेजेंट इज, यहाँ पे क्या, अभी दोनों में से जो जुड़वा है उनमें से एक, क्या दोनों में से एक प्रेजेंट था, राइट। तो इधर होने के कारण यहाँ पे क्या बन गया, इज। ज्यूरी क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर इसका प्रोनाउन देख लो, प्लूरल है इसलिए वर आएगा। और कभी भी कोई चीज डिवाइड हो जाए तो जनरली वहां पे प्लूरल लिखा जाता है, राइट। दिस इज द ओनली वन ऑफ द स्टोरीज दैट, नहीं यहाँ पे ना देखो, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट, पीछे क्या है, प्लूरल। हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे देखा जाता है प्लूरल है, तो आगे क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर इसके पहले ओनली लिखा मिल जाए तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए यहां पर आएगा इज। ये आपने याद रखना है, प्रोनाउन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2/3 ऑफ द टाउन, देखो टाउन, टाउन क्या है, कस्बा कह सकते हो, छोटा शहर कह सकते हो। टाउन एक है कि ज्यादा है, तो कोई भी चीज सिंगुलर हो उसका हिस्सा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर का हिस्सा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या आएगा, इज। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, नहीं। अब देखो यहाँ पे अपने ये लोगो, ये देखो पोस्ट नहीं है, ये एक इडियम है। इडियम एंड फ्रेज में क्या होता है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है निचोड़ भी, इस मुद्दे का निचोड़। अब निचोड़ क्या होगा, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज दिस। यानी कि इस मुद्दे का निचोड़ ये है, ठीक है ना। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन अ क्लास हैज बीन, यहाँ पे बॉयज की बात नहीं हो रही है, बॉयज की लिस्ट की बात हो रही है। लिस्ट कितनी है, एक, इसलिए क्या आएगा, हैज बीन प्रिपेयर्ड, क्या आएगा, हैज बीन प्रिपेयर्ड। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो उसके 3 पार्ट्स हैं। नहीं, सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, अभी तो पढ़ाया था। कभी भी कोई चीज सिंगुलर हो, सिंगुलर का जो हिस्सा है डिवाइड कर दो, 2 से 3 से 10 से 20 से, जो भी रिजल्ट आएगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे बिजनेस के सिंगुलर है, तो इसके 3 हिस्से, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज इन माई हैंड्स। एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड, कारण क्या है, एवरी आ गया कि हर एक इंच खेत का सर्च किया गया। नन ऑफ द थीव्स हैज बीन, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नन के नेचर दोनों ही होते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है। हैज बीन अरेस्टेड भी ठीक है और हैव बीन अरेस्टेड भी ठीक है, नन का नेचर डबल है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एनीबॉडी, एनी क्या सिंगुलर है, इसलिए इज वेलकम। रेन फॉल्स, क्योंकि रेन हम गिन तो सकते नहीं है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 5th फॉर्म आएगी फॉल्स। द सन, सन तो एक ही है, सेट्स आएगा। देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट, देखो एन से पता लग रहा है आप एक ही बात कर रहे हो, इसलिए इज आएगा। बिने एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज, साफ दिख रहा है कि 2 लोग हैं। मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास इज क्लेवर, यहाँ पे क्या हम मनोज की बात कर रहे हैं, है ना, तो मनोज अकेला इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल, क्या इन बच्चों की माँ बीमार है। अब बताओ बात बच्चों की हो रही है कि बच्चों की माँ की हो रही है, तो चिल्ड्रंस की मदर की बात हो रही है, मदर तो अकेली है, इसका इज आएगा। हिंदी बनाना जरूरी है, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, अ ईयर हैज, हाँ क्या कर रहे हो, इन्हें ऐसे कर दे, चलो। देखो अ ईयर डैश हैज 12 मंथ्स, साल तो एक ही है इसलिए हैज आएगा। द लिटिल गर्ल इज, एक ही लड़की है तो इज। यू ही एंड आई, नहीं, यू ही एंड आई कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। अगर ऐसे में कह देता यू ही और आई, जब और आता है तो अपन इसको देखते हैं, अगर एंड आएगा तो सबको गिनोगे आप, ज्यादा होगा इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस का मतलब तनख्वाह होती है, वेजेस का मतलब सजा भी होता है, ठीक है ना, कि भाई झूठ पाप की सजा क्या है, डेथ, इसलिए इज आएगा। पुलिस हमेशा क्या है, बहुवचन है, हरियाणा में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, याद रखना। हाँ जी, पुलिस के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। फर्नीचर इंग्लिश में क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, इज रहेगा। ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का बैंड कितने हैं, एक ही है, इसलिए क्या आएगा, इज टू अराइव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई आधी, आधी करेंगे कल।
ठीक है।